कुछ एक्टरों, वॉइस आर्टिस्टों, राइटरों, कवियों, ट्रांसलेटरों, अनाउंसरों के गलत उच्चारण और दोषपूर्ण स्पेलिंग से प्रेरित होकर शुरू किए गए यूट्यूब चैनल माय हिंदी माय उर्दू की 22वीं मुलाकात में मोइन शम्सी आपकी खिदमत में अर्ज करता है सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, अभी अभी जो मैंने बोला है उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जिन पर आप में से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने बोला एक्टरों, वॉइस आर्टिस्टों, राइटरों, ट्रांसलेटरों और अनाउंसरों। तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब बसों, ट्रेनों, ट्रैक्टरों, साइकिलों, स्कूटरों, कपों, प्लेटों बोला जा सकता है तो एक्टरों, आर्टिस्टों, राइटरों, ट्रांसलेटरों और अनाउंसरों क्यों नहीं बोला जा सकता? विचार कीजिएगा इस पर। फिलहाल तो मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है श और स। उर्दू में कहूं तो सीन और शीन। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ उर्दू भाषी सीन और शीन को छोटा सीन बड़ा शीन कहते हैं। दोस्तों, छोटा और बड़ा का कोई चक्कर नहीं है। सीन सीन होता है और शीन शीन होता है, इसलिए छोटा बड़ा कुछ नहीं, सीन और शीन ही कहा करें। बहरहाल दोस्तों, अनेक ऐसे शब्द हैं जिनमें आप श और सा की अदला बदली अगर कर देंगे तो अर्थ बदल जाएंगे उनके। आज कुछ ऐसे ही शब्दों की चर्चा। एक शब्द है सादी। कई लोग शादी को, यानी मैरिज, विवाह, शादी, इसको सादी कह देते हैं। देखिए, सादी का अर्थ है प्लेन, सिंपल वगैरह। वैसे सादी शब्द की जगह सादा भी चलता है, अर्थ वही है, प्लेन, सिंपल वगैरह। और ये शब्द यानी सादा शब्द फारसी भाषा से आया है, तो ये अलग शब्द है और शादी अलग है। शादी यानी विवाह, शादी ये फारसी भाषा से आया है और शादी शब्द का अर्थ होता है खुशी। विवाह तो होता ही है, खुशी यानी हैप्पीनेस भी होता है इसका एक अर्थ। एक शब्द है साजिश। साजिश को कई लोग साजिश या साजिश भी कहते हैं, जो कि गलत है। साजिश फारसी भाषा से आया है और इसका शाब्दिक अर्थ है षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी। यहाँ यह बताना चाहूँगा कि कुछ लोग षड्यंत्र शब्द को षड्यंत्र लिखते और बोलते हैं, जो कि ठीक नहीं है। षड्यंत्र गलत है, षड्यंत्र ठीक है, षड्यंत्र। बहरहाल एक शब्द है हिंदी में साख। साख मतलब रेपुटेशन, क्रेडिट, ट्रस्ट वगैरह। साख अलग है, शाख अलग है। शाख शब्द पर्शियन भाषा का है, यानी फारसी भाषा का है। इसका अर्थ आप जानते हैं ब्रांच, टहनी वगैरह। एक शब्द है शाखा। हिंदी का शब्द है, असल में संस्कृत भाषा से आया है, अर्थ वही है, यानी ब्रांच, टहनी वगैरह। फारसी में भी ऐसा ही एक शब्द है और वो शब्द है शाखा। शाखा का अर्थ है वही, यानी ब्रांच, टहनी वगैरह। लेकिन फारसी भाषा में ट्री यानी पेड़ को भी शाखा कहते हैं। एक शब्द है साल। हिंदी का शब्द है साल, एक तरह की लकड़ी होती है। वैसे वर्ष यानी ईयर को भी साल कहते हैं, बरस भी कहते हैं, साल। एक शब्द है सालना, इसी से बना है साल से ही। सालना हिंदी का शब्द है, इसका मतलब भी आप जानते हैं कसक महसूस करना, किसी दुख भरी बात का चुभते रहना। कहते हैं ना कि वो बात मुझे लंबे समय तक सालती रही, यानी उसकी चुभन, उसकी कसक महसूस होती रही, तो सालना। सालना तो एक ये साल है जिससे सालना बना, एक वो साल जो पहले बताया यानी साल की लकड़ी, और वर्ष यानी साल, ईयर, और एक है शाल। अब साल अलग हुआ और शाल अलग है। शाल असल में शॉल है अंग्रेजी का, इसका अर्थ भी आप जानते हैं। इसको फारसी भाषा में शाल लिखा जाता है, वहीं से उर्दू में भी शाल शब्द आ गया। तो साल अलग, शाल अलग। एक शब्द है साला। साला हिंदी का शब्द है, असल में ये शब्द संस्कृत में स्यालका था, स्यालका, साला यानी स्यालका। इसका अर्थ आप जानते हैं, यानी पत्नी का भाई। एक साला शब्द फारसी भाषा से उर्दू में आया है और उसका अर्थ है साल का, यानी वर्षों का। मिसाल के तौर पर 100 साला एक शब्द चलता है उर्दू में, इसका अर्थ है शतवर्षीय, यानी 100 साल का। सद साला भी चलता है, सद माने 100, सद साला 100 साल का, शतवर्षीय। 10 साला एक शब्द चलता है तो उसका मतलब होगा 10 साल का, यानी 10 ईयर्स। एक शब्द है शाला। शाला संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई जगह और कमरा, हॉल वगैरह। शाला जैसे पाठशाला, कार्यशाला, व्यायामशाला वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत से शब्द हैं। तो साला अलग और शाला अलग। एक शब्द है साली। साली आप जानते हैं, साला शब्द का स्त्रीलिंग है, यानी पत्नी की बहन। और एक शब्द है शाली। साली हिंदी का शब्द था और ये शाली भी हिंदी का ही शब्द है, लेकिन ये संस्कृत से आया है।
शाली एक प्रत्यय है यानी सफिक्स। ये किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ थोड़ा सा बदल देता है। आप जानते ही हैं कि एक होता है प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है। एक होता है प्रत्यय यानी सफिक्स जो शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदलता है। तो शाली का अर्थ है वाला, जैसे प्रतिभाशाली प्रतिभा वाला या प्रतिभा वाली, और बलशाली बलवाला बलवाली, भाग्यशाली भाग्य वाला भाग्य वाली वगैरह। तो साली अलग और शाली अलग। एक शब्द है सांप। आप जानते हैं स्नेक, सांप शब्द फारसी से आया है। और एक शब्द है शाप। शाप शब्द जो है वो असल में श्राप से बना है। श्राप संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है बद्दुआ, कर्ज। आप जानते हैं। तो सांप अलग और शाप या श्राप अलग। एक शब्द है सामी। सामी सामी अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है सुनने वाला। असल में इसे साम्य भी कहते हैं और ये सामी भी कहलाता है। अर्थ वही जो बताया यानी सुनने वाला। एक और सामी शब्द होता है अरबी में। अभी जो था वो सामी था और साम्य भी था। और एक शब्द है सामी। सामी शब्द का अर्थ है ऊंचा, सबलाइम, एक्सॉल्टेड वगैरह। एक शब्द है अरबी में शामी। तो सामी, साम्य और शामी ये तीनों ही अरबी भाषा से उर्दू में आए हैं। शामी शब्द का अर्थ है शाम का। अब ये शाम क्या है? शाम असल में सीरिया देश का पुराना नाम है। सीरिया को शाम कहते थे। वैसे अब भी कई जगहों पर इसको शाम कहा जाता है। तो शाम का शामी यानी कि सीरिया का रहने वाला या सीरिया का निवासी या सीरिया का नागरिक या सीरिया से आया हुआ। तो सामी अलग और शामी अलग। एक शब्द है सान। सान अलग होता है और शान अलग होता है। सान एक तरह का पत्थर होता है जिस पर चाकू छुरियों को घिसकर उन पर धार की जाती है यानी उन्हें शार्प किया जाता है। सान, ये सान शब्द हिंदी का है। और अरबी का एक शब्द शान है जो कि उर्दू हिंदी में खूब चलता है। शान का अर्थ आप जानते हैं डिग्निटी, क्वालिटी, नेचर, कंडीशन, ग्लोरी वगैरह। तो सान अलग और शान अलग। एक शब्द है शायर और एक शब्द है शायर। पोइट यानी कवि को शायर कहते हैं, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप इसको शायर कह देंगे तो शायर का अर्थ कुछ और होता है जी। और ये दोनों शब्द अरबी भाषा से उर्दू में आए हैं, ये आपको बता देता हूँ। शायर का अर्थ होता है द होल यानी संपूर्ण, और द रेस्ट यानी बाकी, वांडरिंग, ट्रैवलिंग, चुंगी, टैक्स वगैरह कई अर्थ हैं शायर शब्द के। और शायर का अर्थ आप जानते हैं पोइट, कवि। तो शायर अलग और शायर अलग। एक शब्द है सब और एक शब्द है शब और एक शब्द है शव। ध्यान से सुनिए, सब, शब, शव। सब शब्द जो हिंदी का शब्द है सब, उसका अर्थ आप जानते हैं यानी ऑल, सभी लोग, सब, ऑल। एक सब अरबी भाषा का भी है और अरबी भाषा में सब शब्द का अर्थ होता है गाली, बेइज्जती, चोट। वैसे इसका सही उच्चारण अरबी में सब है, सब, लेकिन जल्दी में इसको सब कह दिया जाता है। तो सब हिंदी का अलग हुआ, अरबी का सब अलग हुआ। और अब शब, शब का मतलब है नाइट, रात्रि, रात। शब शब्द फारसी भाषा से आया है। तो सब अलग और शब अलग। अब इस शब को आप शव कर देंगे यानी ब हटाकर व लगा देंगे तो ये संस्कृत से आया हुआ शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ है मृत शरीर, लाश, शव। वैसे आपको बता दूं लाश शब्द तुर्की भाषा से आया हुआ है जी, लाश। और ये भी बता दूं कि लाश को अरबी में नाश कहते हैं, नाश। उर्दू में कहूं तो नून, ऐन और शीन, नाश। तो सब अलग, शब अलग, शव अलग। हिंदी में एक शब्द है सत। सत का अर्थ सत्य, सही, वास्तविक, सेवन, जूस, एसेंस, शक्ति, बल वगैरह। और सत को अगर आप शत कर देंगे तो शत का अर्थ होता है 100 और ये शत शब्द संस्कृत से आया हुआ है। तो सत अलग, शत अलग। शत से ही बना शताब्दी, ठीक है। तो सत और शत। और शत अरबी में भी होता है शत। इसका अर्थ वहां पर होता है नदी का किनारा। हमारे शत का अर्थ है 100, उनके शत का अर्थ है नदी का किनारा। एक शब्द है सती और एक शब्द है शती। दोनों ही हिंदी से हैं। शती शब्द संस्कृत से आया है यानी 100वीं सालगिरह, 100 साल होने पर मनाया जाने वाला जश्न शती कहलाता है। और सती आप जानते हैं वो औरत जो पहले ज़माने में अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता में उसके साथ जलकर जान दे देती थी, वो सती कहलाती थी। वैसे सती शब्द का अर्थ पवित्र भी होता है। तो सती अलग
क्षति अलग। एक शब्द है साहब। इस शब्द के बारे में किसी और मुलाकात में बताऊंगा विस्तार से, क्योंकि ये शब्द उर्दू में स्वाद अक्षर से शुरू होता है और आज मैं उर्दू के सीन और शीन अक्षरों वाले शब्दों का जिक्र कर रहा हूं। तो साहब का अर्थ फिर कभी। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है सहाब। यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि साहब को सहाब नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सहाब उर्दू में अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है बादल, क्लाउड। जी, सहाब। और सहाब को अगर आप शहाब कर देंगे, यानी स हटाकर श लगा देंगे, तो ये अरबी से आया हुआ उर्दू का शब्द बन जाएगा। इसका अर्थ है चमकीले लाल रंग का, शहाब। तो सहाब अलग और शहाब अलग। एक शब्द है सहर और एक शब्द है सहर। वैसे आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इनके उच्चारण में। पहले मैं बताता हूं सहर शब्द के बारे में। सहर, इसका अर्थ है जादू। ये अरबी भाषा का शब्द है। और एक शब्द है सहर, यानी स ह र, सहर। ये भी अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह तड़के। इसी से शब्द बना है सहरी। आप जानते होंगे रमज़ान के दिनों में मुस्लिम लोग सुबह अंधेरे उठकर जो खान पान करते हैं उसे सहरी खाना कहते हैं। तो वो सहरी शब्द इसी सहर से बना है। तो सहर अलग और सहर अलग। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है शहर। शहर का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि शहर सही उच्चारण नहीं है। सही उच्चारण है शहर, यानी ह आधा है, शहर नहीं, शहर। लेकिन लिखते वही हैं, बोलते वही हैं, शहर। बहरहाल अरबी में इसका अर्थ है महीना। जी, और फारसी में इसका अर्थ है नगर यानी सिटी। देख लीजिए, शहर का अर्थ अरबी में अलग है और फारसी में दूसरा है। अरबी में महीना, फारसी में नगर यानी सिटी। तो शहर अलग और शहर अलग। अच्छा, अभी शहरी का जिक्र किया था, तो उसी से मिलता जुलता एक शब्द है शहरी। शहरी भी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सिटीजन या नगरवासी। तो शहरी अलग, शहरी अलग। एक शब्द है सखी और एक शब्द है सखी। सखी संस्कृत से आया हुआ है जिसका अर्थ है सहेली, और सखी से सखा शब्द भी बना। तो ये हुआ सखी शब्द। और अगर हम सखी लिखकर हिंदी में ख के नीचे नुक्ता लगा दें तो वो बनेगा सखी। सखी शब्द उर्दू में अरबी से आया है और इसका अर्थ है लिबरल, जेनरस, बाउंटीफुल, यानी खुले दिल वाला, दूसरों को सब कुछ दे देने को तत्पर रहने वाला, सखी। तो सखी अलग और सखी अलग। दोस्तों, वर्ड्स अभी बहुत हैं, सबका जिक्र आज नहीं किया जा सकता, लिहाजा कुछ वर्ड्स को अगली मुलाकातों के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल तो आपको बता दूं कि पिछली मुलाकात में पूछे गए सवाल का जवाब है बेग और बेगम। और सुपर स्मार्ट व्यूअर एक बार फिर गाजियाबाद के श्री निधिकांत पांडे। पांडे जी मुबारक हो। और अब देखिए आज का सवाल, और इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सेंड करके बन जाइए इस मुलाकात के सुपर स्मार्ट व्यूअर। तो बस आज इतना ही, लेकिन हाँ, एक गुजारिश है आपसे। माय हिंदी माय उर्दू चैनल के लिंक्स को सोशल मीडिया के अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सभी ग्रुपों में शेयर करते रहिए ताकि भाषाई ज्ञान की ये ज्योति दूर दूर तक फैले। शुक्रिया। सलाम हिंदुस्तान।